नाजरीन, प्रोग्राम गाल महाड़ दे नाल हामिद सईद मलिक तो खिदमत हाजिर है। नाजरीन कराम, अज असां अपने स्टूडियो दावत दी है मोहतरमा बैरिस्टर रुबाब मेहदी रिजवी साहिबा को। वैसे तो अपना तारुफ आप हैं, एक तारुफ ब्या भी करा देवां कि सारे पाकिस्तान के बड़े मारूफ स्कॉलर जनाब गजनफर मेहदी साहब की साहबजादी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे वसेब टीवी ते यानी सराइकी टीवी ते आके किवें लगदा पे? बहु चंगा ते दावत कलाम दा बहु शुक्रिया। इवें लगदा पे जिवें मैं अपने घर बैठी हां। ठीक, तुहाडी मेहरबानी, तुसां टाइम कड्ढे, बड़ा सबको खुशी महसूस थींदी पई है। तुहाडा जमपल मुल्तान दा? पैदाइश मुल्तान दी। महल्ला? दौलत गेट। जितना मखदूम सज्जाद साहब ते शाह महमूद कुरैशी साहब का घर है, एक साइड ते दूजी साइड ते तुहाडे घर? जी हाँ, बिल्कुल। दौलत गेट। अब्बा जी दे नाल तो खैर तुहाडी बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है और वो खुद बड़े बड़े स्कॉलर हैं सारे मुल्क दे। तालीम तरबियत ही उन्होंने तुहाडी ठीक ठाक की है। प्राइमरी स्कूल केड़ा है तुहाडा? मेरा जो प्राइमरी स्कूल है जी, मेरी पैदाइश के बाद असां शिफ्ट हो गए ऐसे इस्लामाबाद विच। अच्छा। ते फ्रुबेल्स इंटरनेशनल स्कूल है इस्लामाबाद दा। जी हाँ, लेकिन मुल्तान दा राबता जड़ा है वो मेरे वालिद ने मुनक़ता कायम रखा है। असां ईद ते वेंदे ऐसे जड़े जी मेले भी छुट्टियां होंदियां हन ते आवन वंजन जड़ा है वो ननियाल ददियाल डूमे उठाई। जी हाँ, बिल्कुल डूमे उठाई। ते एजुकेशन तो सारी वाली इस्लामाबाद थी? एजुकेशन मेरी सारी इस्लामाबाद कहनी थी। अच्छा। क्योंकि मेरी स्कूलिंग इस्लामाबाद है जी। जी जी। ते जी वेले में 7वें ग्रेड विच हम जी हूँ वेले में ट्रिपल प्रमोशन की आई। अखबारां च भी आया है? जी हाँ जी। 13 साल की उम्र विच अच्छा मैं कॉलेज विच चली गई हम। आई वाज द यंगेस्ट कॉलेजिएट। ते हूँ ने बाद वत क्योंकि मेरे ग्रेड्स चंगे हैं ते वालिद साहब को एतमाद है वत मैं अपनी स्टडीज़ को फर्दर जड़ा है मैं लॉ डिग्री वास्ते यूके गई हम। अच्छा, लंडन विच। केड़े सन दी गल है जी? ये है तकरीबन 1999 ते मेरी लॉ डिग्री शुरू थी है। तो जी मेले में वापस आई हम हूँ वेले तकरीबन वी टॉकिंग अबाउट 2004-2003। अच्छा, यानी तो 5-6 साल जी उस रह गए। जी जी। और लॉ डिग्री वास्ते LLM वास्ते पूरा कंप्लीट कर। LLM किथों कीते? हॉलबर्न कॉलेज तो। अच्छा जी। तुसां वापस पाकिस्तान आए हो जी। थोड़ा मैं पूछा कि सारे जड़े माशरती वैल्यूज़ हैं जितना तुसां तालीम हासिल की है उन्होंने माशरती वैल्यूज़ अकदार जड़े हैं अखलाकी अकदार भी क्या फ़र्क महसूस किए तुसां? जे मैं ईमानदारी नाल गाल करा जी जी तो बहु फ़र्क है। लेकिन उल्टा फ़र्क है। अच्छा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ी हदीस है जी जी कि शायद क़यामत तो पहले सूरज जड़ा है वो वेस्ट तो निकल सी। अच्छा। तो हमको इवें भी इंटरप्रेट किया बन सकता है कि वो बड़े साफ गो लोग हैं। अच्छा। सच बोलेंदे हैं। सही। तो चाहे उन्होंने जड़ी देखो जड़ी फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ भी होवे उनके नाल असां इतफाक करूँ या ना करूँ, लेकिन इंतहाई सेंसिटिव तो इंतहाई सच बोलने वाले जो अंदरों हैं वो बाहर भी हैं, मुनाफिकत उठा के नहीं। अच्छा, इंसान की भी कदर? इंसान की बहु कदर है। अच्छा। मैं तो आपको ये गाल दसा कि जी वेले में यूनिवर्सिटी गई तो आपको पता है जी में साड़ा मजहबी माहौल है घर का ते साड़ी नमाज़ां कज़ा नहीं थींदियां। मेरे वास्ते एक बहु बड़ी परेशानी यह है कि नमाज का टाइम जड़ा है वो मेरे लेक्चर्स के नाल कोइंसाइड करंदा है। अच्छा। ते मैं जड़ी हाँ वो नमाज कहना मेरी जोहर दी असर दी नमाज जड़ी वो कज़ा थी वेंदी आई। ते मेरे वास्ते बहु बड़ी जड़ा नमाज पढ़दा होवे बंदा उनके वास्ते बहु बड़ा एक है कि जी नमाज की मैं पढ़ूँ। ते जी वेले मैं एक गाल रेस की अपने दीन दे नाल। अच्छा। तुसां ये देखो कि हूँ कॉलेज दे विच ज़्यादा मुसलमान क्या ना हन। अच्छा। बिल्कुल असां तुसां समझ गिनो कि मुट्ठी दे बराबर मुसलमान हन। ठीक। उन्होंने भी को आख्या कि या तो तुसां जड़ा है वे पिटिशन साइन कराओ कि सारे स्टूडेंट्स कितने हैं जड़ा कि चाहते हैं कि एक प्रेयर रूम तो एक मस्जिद होवे। अच्छा। या वत है कि तुसां वे तो लॉ स्टूडेंट ते आके बहस करो दीन दे नाल कि क्यों मस्जिद तामीर थींदी पई। ते हूँ वेले वत पिटिशन मैं की दे कोलो साइन करवेंदी क्योंकि जाहिर है कि असां माइनॉरिटी हसे
लेकिन कितने स्टूडेंट हैं साहब? तुसा उंगलियां दे बराबर गिन सकते हो, बहुत थोड़े हैं मेरे ख्याल से 10-12 स्टूडेंट्स हैं ते पूरे कॉलेज विच। ते वक्त मैं डीन दे कोल इंटरव्यू कीता ते उन्होंने मेरे को आख्या कि जो उस मुसलमाना दी मस्जिद खुले सूं ते वत साकू बुद्ध मत दी भी ईसाइयां दी भी ते ये जड़ा कॉलेज है ये मजहबी हॉल बनवे सी। ऐसा क्या करूं तो बात उन्होंने मैं गुजारिश की थी कि देखो ईसाइयां दे मजहब दे विच तुसा संडे दी वर्शिप है ते यहूदियां दे वेले भी और सैटरडे को सैबत डे होंदा है ते कोई भी इहो जिहा मजहब नहीं जिंदे विच 5 वक्त दी नमाज होवे ते साडी नमाज जिहड़ी ओह ऑब्लिगेटरी है, साडे कोल ऑप्शन क्या नहीं। ते हुण मैं को दसो कि जेड़ा मेरा कॉन्शियस दा कशमकश है, मैं एक स्टूडेंट होंदे वे मैं किवें अपनी पढ़ाई दे उत्ते कॉन्सनट्रेट कर सकदी हां जे मेरी नमाज़ां पे मैं सुनदी जो मेरे वास्ते एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुसां मतलब उन्हें को कन्विंस कीता जी वेले ते ओह वड्डी गल है कि ओह कन्विंस थी गए। अच्छा ते तुसां ये देखो कि मौजा कि उन्होंने पूरा एक प्रेयर रूम एक मस्जिद कॉलेज में तामीर की। अच्छा ते ना कि मौजा होंदा है खुदा दा उथा वत अगले जुम्मे वत मेरे को एक मुसलमान नहीं टोंट किया कि हुण मस्जिद ते बढ़ा के दिए हुण नमाजी ही लभदे ओ कोई खुदा दा मौजा थिया। हुण मैं भी ये सोचेंदी पई हम कि शायद मैं जुम्मे दे दिहाड़े या इत्थे क्या सुनसान होसी सारा कुछ, लेकिन तुसा खुदा दा मौजा देखो कि जुम्मे दे दिहाड़ जी वेले मैं गई उथा कोई 20-35 हिजाब पाए हुए हैं लाइन विच। अच्छा ते बाहर कोई चप्पलां हन कोई 30-35 चप्पलां। मैं क्या ये कित्थों आई? उन्होंने कहा कोई अनजान जड़ा है बाल वो लेके गया है डोनेट करके ते वो हॉल जड़ा है वो पूरा मर्दां दे नाल भरया पिया है। अच्छा ते वो जड़े इर्द गिर्द जेडे स्टूडेंट्स हैं दूजे कॉलेजेस दे भी वो भी आके उठान जुमा नमाज पढ़ी तो वो जगह सुनसान कहना रही। लेकिन मैं गुजारिश मेरी यह है कि उन्हें को सेंसिटिविटीज दा एहसास बहु है कि वो इनकार ही कर सकते होर तक है उथा जमात बाजमात नमाज माशाल्लाह ये तो बड़ा एक बड़ा कम कीता मुसलमाना वास्ते ते वो मेहरबानी है जी कि उन्होंने भी सुन गिदा, वरना एक छुएर है वो गई है वो इनकार भी कर सकते हैं। तो ये है कि सेंसिटिविटी है उन्हें को ह्यूमन वैल्यूज़ की कदर है वो ह्यूमैनिटी का काफ़ी एहसास है। अच्छा तो जिक्र करें तो पावे हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा कि उन्हां दे विच तुसां काउंसल बढ़ाई ओदी क्या रुदाद है? जी तो आपको पता है इतना जरा मेरे वालिद मोहतरम ने सिलसिला चलाया है पिछले 33 ईयर्स तो मरकजी इमाम हुसैन काउंसिल बैनुल ये जड़े हैं बैनुल मुस्लिमीन दे वास्ते इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन दे वास्ते ते बैनुल अदियान दे वास्ते भी कॉन्फ्रेंसा 33 ईयर्स तो करवेंदे पेन ते वो जड़ा है उत्थे तुहाडे इल्म विच है कि हेड ऑफ द स्टेट्स हमेशा आंदे हैं। मोहतरमा भी आए नवाज शरीफ साहब भी आए, कोई इहो जिहा हेड ऑफ द स्टेट नहीं है जड़ा इमाम हुसैन काउंसिल की कॉन्फ्रेंसा विच नहीं आया। तो वह जड़ा सिलसिला है जी वेले मेरी उथा मैं अपॉन मैरिज जी वेले शादी के उत्ते गई मैं शिफ्ट थी यूके ते उथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में तुसां शादी इत्थे ही कीती है पाकिस्तान विच? जी मेरी शादी पाकिस्तान में थी लेकिन तुसां शिफ्ट थी गयो है मेरे ससुराल पहले एक दफा गयो तुसां पढ़न वास्ते ते बाद शादी के बाद गयो पढ़न वास्ते वत था मैं सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज कमीशन विच काम किया थोड़ा अरसा तो होने बाद मेरे ससुराल जड़े हैं वो यूके दे हैं। अच्छा मेरी शादी पाकिस्तान में थी है तो आई रिटर्न टू यूके अपॉन मैरिज तो उथा जड़ा है एक अचीवमेंट ही तरह आई कि तुमको पता है कि साड़ी जड़ी काउंसिल है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं गिनदी ते पब्लिक तो ही पैसे रेज नहीं करेंदी। अच्छा तो उतना अस कॉन्फ्रेंस अपनी शुरू की एक जिमें तुम एक आख सकते हो सिंपल जे हॉल्स विच जड़ा साकू फॉर फ्री दे देने लेकिन इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो पार्लियामेंटेरियंस वगैरह कन्फर्म थी वेंदे हैं। तो हुण मजाक की गल ये थी जड़ा जो मौजा एक किस्म का समझ गिनो और ये थे कि वो बैरनस वारसी भी कन्फर्म कर गए, लॉर्ड नज़ीर अहमद भी कन्फर्म कर गए, ये सारे पार्लियामेंटेरियंस कन्फर्म कर गए। तो जड़ा हॉल है उन्होंने सब कुछ टाइम कार कर दिता कि हॉल तो फारे ही कहनी। अच्छा हुण मेरी काउंसिल जी उन्होंने आख्या जी काउंसिल कोई कम नहीं भी करेंदियां वो भी फंड रेज कर दियां तो आपको क्या है कि तुसा ए हुण ही वेले असा कोई रीसेंट वेन्यू कर गिनू आ गए असा आख्या कि जेड़ा जी वेले असा गदागारी की है ना वो सिर्फ अल्लाह के दरवाजे की दी तो पंजते पाक
सत्ती यूज की है, कई आदमी दे हाथ नहीं फैलाया। तो हुणे मेरी अखां विच थोड़े जे आंसू हन ते मेरे को फोन आ गया लॉर्ड नज़ीर अहमद दा ते बैरनेस वारसी दा। अच्छा, उन्होंने मेरे को ये आख्या कि मेरे को ये दस कि मीडिया वास्ते ते आसानी थी वैसी तुसा ये क्यों नहीं करवेंदे कि तुसा ब्रिटिश पार्लियामेंट विच करा गए। अच्छा, तो मैं काउंसिल वाले भी हैरान थी गए सारे थे कि देखो हुण 4 साल पहले बरतानिया की हिस्टरी विच पहली दफ़ा बीबी फातिमा दी कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है बीबी फातिमा दी ब्रिटिश पार्लियामेंट विच थी, जिंदे विच यहूदी आए, ईसाई आए, बुद्ध मत के लोग आए, हिंदू आए, सारे मज़ाहिब आए, सिख आए। तो हुंदा असर इतना पॉजिटिव है कि चलो जी एक दफ़ा तुसा करवा के दी, हुण माशाल्लाह चौथा साल है कि लगातार हर साल थींदी पई है। तुसा खुद वेंदे उथा असां तो करवेंदे इसे जी। अच्छा, मतलब आप ही उठे ऑर्गेनाइज करेंगे जी, ऑर्गेनाइज करवेंदे। लॉर्ड नज़ीर अहमद की सपोर्ट होंदी है, बैरनेस वारसी की सपोर्ट होंदी है, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस की बहुत सपोर्ट है। लेकिन 21 तो ज़्यादा गैर मुसलमान स्कॉलर्स हुंदे विच आंदे न ते वो इतने और अपने अपने मज़ाहिब दे क्रीम लोग आंदे उस अपने अपने मज़ाहिब दी मैं कहूँ तो एवें जेह्ड़े हैं वो क्रीम लोग जेह्ड़े हैं, जिवें मिसाल के तौर पे यहूदी हैं तो उन्हां दा सीनियर तरीन रिवायज आते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं तो कोई इहो जिहा बिशप नहीं होने ही साल जड़ा है बिशप ऑफ लंडन आप आए जिन्होंने शादी भी करवाई है शहजादा ते शहजादी दी। हिंदू होवन तो हुंदा विच चेयर हिंदू मुस्लिम फोरम चेयर हिंदू फोरम आंदे ते उन्हां मज़ाहिब दी क्रीम आंदी है तो वो बड़ा अप्रीशिएट करेंदे क्योंकि देखो गल है साडा सब तो बड़ा मसला जड़ा है ना जी ही वेले वो है कि असां अपने सरमाए को भूल गए से ते वो कौम कदई भी तरक्की नहीं करती। देखो उन्हां दे जेह्ड़े छोटे छोटे ओकेजन्स है तुसा भी सेलिब्रेट वैलेंटाइन जेह्ड़ा है उन्हां दा सेंट आई सब पूरे पाकिस्तान विच उनको सेलिब्रेट कर रहे मेडे हुणां दा दिहाड़ है तुसा उनको सेलिब्रेट करदे हो तो उंदे विच कोई फसाद ही नहीं थींदा। साडे जेह्ड़ी अजीम हीरोज़ हैं साड़ी जेह्ड़ी अजीम हस्तियां हैं साडे जेह्ड़े सरमाए हैं क्या वजह है कि हुना दे जिक्र विचों असां फसाद करके वो इतने नून नहीं जितना कि उन्होंने को होना चाहिए। तो ये खिदमत ही तरह तो है कि जी वेले तुसा इन्हां हस्तियां दा तारुफ करवेंदे से तो लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट थी वेंदे। अच्छा, जेड़ा कोई तुसा तक करेंदे पियो क्या फ़र्क पे पहले तो उसा कुछ दहशतगर्द समझते हैं ना सिर्फ जी कि भाई ये तो मजहबी दहशतगर्द है जी। हाँ, तो इन्हां इकदामात दे नाल कोई थोड़ा जिहा असर पे बहु असर पे क्योंकि देखो ये है कि एक जड़ा इवेंट है वो दूजे को जड़ा है बहु बेहतर है। अच्छा, तो लोगों की जी पार्टिसिपेशन भी है वो भी यानी कि एक कॉन्सेप्ट है कि जी औरतां शायद ऑपरेशन का शिकार होंदियां। तो बीबी फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा दी जी हैसियत है वो है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जड़ी है वो एक्टिविज्म असा उन्होंने को दस्या है कि जी देखो कुरान जी वेले एक माँ का दर्जा है जड़ा कुरान दे विच जड़ा एक धी का दर्जा है लेकिन हुंदे नाल नाल कुरान ने तारीफ की है उन औरतां दी जिन्हां ने अपनी कम्यूनिटी दे विच जिन्हां ने अपनी पोलिटिकल हुंदे विच भी हिस्सा लै रहे जिसे कुरान दे विच दो मलकावां दी तारीफ है। एक बीबी आसिया हैं उन्होंने की गलत तारीफ है कि उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई फिरौन दी बीवी जी तो उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। दूजी जी मलका है उनकी तारीफ थी है अगेन पोलिटिकल एक्टिविज्म की बिना पे क्वीन शीबा उन्होंने क्यों तारीफ थी क्योंकि उन्होंने किंगडम जी ह्यूमिलिटी से बेस्ड आई। तो जी वेले तुम बीबी फातिमा का किरदार छुड़ते हो जी वेले तुम मुबाहला देखते हो हूँ वेले ए रसूल ने ना आख्या है कि तू मेरी धी है तू घर बह इस्लाम देखो आजकल खवातीन दा क्या किरदार है इस्लाम विच कोई किरदार क्या नहीं ठीक है लेकिन जेड़ा इस्लाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है हुंदे विच इस्लाम दी एम्बेसडर खातून है सही बीबी फातिमा सलाम अलैहा को गिन के गए उन्होंने पॉलिटिकली रिप्रेजेंट किया इस्लाम ते उन्होंने बीबी खदीजा दा तुसा एक किरदार देखो कि उम्मुल यतामा हन उन्होंने जड़ा घर है उन्होंने जिस जी वेले उन्होंने ठीक है उन्होंने जायदाद मिली है लेकिन उन्होंने उस जायदाद को मल्टीप्लाई किया कि 80 तो 90,000 ऊँटा तो जायदाद वेंदी है और ना कि सिर्फ एक मल्टीप्लाई किया उन्होंने अपना ताहिरा दा लकब वो माशरा जड़ा अरबा दा जड़ा खवातीन को दरगोर करदा है ते वक्त उन्होंने फिलैंथ्रोपिस्ट रोल तुसां देखो सोशल कि हूँ वेले खवातीन दे कोल दो चॉइसां होंदियां कि या तो वो जी वेले उन्होंने धी जमदी आई कि या तो उनको और दे देवन शोहर को जरा उनको जिंदा दरगोर कर देवे या वह तो उनको दर खदीजा दे को ले आवन जो बीबी खदीजा उन्होंने कफालत करे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹਨ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ हो सकता है कि इतने लोग जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे इनके हर तरफ ह्यूमन राइट्स का शायद मसला है लेकिन गाल ये है कि बड़े मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी शायद खराब हो सी वो अपने लोगों के नाल ठीक है यानी सारी नज़रें उन्हों दी फॉरेन पॉलिसी खराब थी सकती है लेकिन वो अपने लोगों के जिवें मैं गुजारिश की कि बहु प्रोपेगेंडा ये था कि शायद मुसलमानों के नाल ये तो मैं मुसलमान हाँ मैं तो आपको गुजारिश की है मेरे एक घंटे उन्होंने मस्जिद बना दी है वत हुण असां उत्थां दी पार्लियामेंट विच बीबी फातिमा दा यौम मनाए तुस हमें कुछ दसो इत्थां दी पार्लियामेंट विच असां मना सकदे से हैं ते ए जेड़े ह्यूमन सेंटिमेंट्स हालांकि ए तमाम सारे जितने मसालिक हैं उन्हां दी महबूब तरीन खातून हैं लेकिन असां इको अपने मुल्क नहीं मना सकते शर्मिंदा थींदे असी जी जेड़ी कौम अपने मौसना को भूल गई ओ तरक्की नहीं कर सकती ओ जिंदा भी नहीं रहा जिंदा दिल कौम के नहीं ओ हैं कि ओ साड़ियां को अपनांदे कि हुण उन्होंने असर में जेड़ा पहले तुसा मेरे को क्वेश्चन किता आई ओ असर हुण ए होया है कि ओ जेड़े हैं एक गैर मुसलमान मेरे को आया तो उन्हें आख्या कि इतनी अजीम हस्ती है बीबी फातिमा हाँ मैं बहुत इंप्रेस हूं उन्हें आखा विच हंजू हन गैर मुसलमान होके तो उन्हें आख्या मैं कोई एडस की हिंदी जड़ी वालदा है हिना दा क्या नाम है मैं उन्होंने कोई बार दसा बीबी खदीजा तो उन्होंने उन्हें आख्या कि कितनी नाइंसाफी की गाल है कि हुंदा जिक्र ना थी वे वो हीरो है तो उन्होंने आख्या पार्लियामेंटेरियन हो नहीं तो उन्होंने आख्या कि मेरी तरफों दावत है कि जी वेले भी तुसा चाहो मैं स्कॉटिश पार्लियामेंट पे बीबी खदीजा दा कौम यौम मनेसा ते रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ट्रिब्यूट देसा कि उन्होंने औरतां दे हकूक दे वास्ते किवें आवाज़ बुलंद की तो इतना दा ह्यूमन राइट्स का है कि जी तरह अनफॉर्चुनेटली हुण बाहर दे मुल्क असा समझते हैं कि साढ़े विच पैट्रियोटिज्म उल्टा ज़्यादा है असां को बड़ा दर्द होंदा है जिवें पाकिस्तान का ना मीडिया विच ते असा एक किस्म दे अपने आप को सारे एम्बेसडर समझते हैं लेकिन ये है कि जिस तरह की डिसलूजन है हुण तुसां डुअल नैशनैलिटी का इशू देखो या जी वेले लोग अपने राबते कायम करने वास्ते ज़मीनां इत्थे गिनदे जी वेले उन्होंने ज़मीनां दे उत्ते कब्जे थी वेंदे ओ वापस आंदे उन्होंने दे उत्ते कन्फेशन बेस्ड यानी कि तुसां कुट मार के कहीं को कोई भी कन्फेशन करवा गिनो तो उन्होंने को जेलों में हुण डेथ सेंटेंसिस जेडे हैं वो कन्फेशन बेस्ड टॉर्चर्स दे उत्ते टॉर्चर बेस्ड कन्फेशनस जेडे हैं उनके उत्ते लोगों को मौत की सजावां थी हैं वत लोग अपने बैंकों में पैसे जेडे हैं वो जेडे जी वेले रख वेंदे तो उन्होंने बैंकों में पैसे चोरी थी वेंदे कई ह्यूमन राइट्स के इशूज़ हैं जिन्हों को अनफॉर्चुनेटली डेफ एयर्स दिए वेंदे तो ये भी मैं तुहानू दसां कि पाकिस्तान का जिवें तुसां वेंदे हो सब तो बड़ा तो ये मजाक है कि कोई आवन की कोशिश करे हुण फर्ज को मेरी एक अपेयर है जिवें मेरा बाल संभालने वाली तुसां समझ गिनो ओ हुंदा मैं वीज़ा लगवाया तो उनको वो एम्बेसी वाले हजरात आख देन पाकिस्तान ते वो जर्मन आई अच्छा उनको आवाज़ देन कि पाकिस्तान ते वञण दी कोई जगह नहीं है बड़े खतरे की जगह तू क्यों वेंदी पई तू पागल है ते मीडिया दे विच भी एक एहो जिहा तासर है जिवें ले तुसां इत्था फिरदे होवे नेगेटिव तासर आंदा बहुत नेगेटिव तासर है ते ठीक है प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं लेकिन जिस तरह की तुसां क्या सजेस्ट करेंदो कौम क्या करे कौम जिंदा दिल होवे अपने अपने कंट्रीब्यूट करे हीरो वर्शिपिंग बंद करे देखो साडा हल सियासतदाना दी तरफ क्या नहीं मेरा मैं पॉलिटिशियन कोई नहीं लेकिन मेरा ह्यूमन राइट्स की तरफ इंटरेस्ट है लोगों को चाहिए है कि वो दूजियां कोलों तवक्कुआत छोड़ के इन्हां सियासतदाना कोलों तवक्कुआत छोड़ के अपना अपना किरदार अदा करन अपने अपने जो ड्रीम्स हैं उन्होंने को अपने ख्वाबों को अकम्पलिश करन देखो तुसां जी भी गुजारिश की है मेरे बैकग्राउंड के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं जड़ियाँ मैं जी बैकग्राउंड तो वेसा बरतानिया पार्लियामेंट विच कॉन्फ्रेंसा करे सा लॉ डिग्री मेरी आवे सी ड्रीम्स उनके लिए ख्वाब छोड़ने मत ख्वाब जड़े हैं और देखना ना छोड़ें अपना किरदार अदा करें सोसाइटी विच कई बे दे उत्ते एतबार ना करें ते अपने सिस्टम्स दे उत्ते कॉन्सनट्रेट करें। अच्छा तुसां उथां कानून दी डिग्री कीती एलएलएम कीते जी अच्छा ते प्रैक्टिस तुसां कारपोरेट लॉ च करें जी कॉर्पोरेट लॉ जी पाकिस्तान तुसां आंदे रहंदे वे जी इत्थां तुसां एक कानूनदान को
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ LLB ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਾਗੂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ब्रेन ड्रेन है जी, बिल्कुल है। ब्रेन ड्रेन है, पर्ची सिस्टम भी है, मेरिट भी कोई रिकग्निशन क्या नहीं। मैं कई तुसां जेड़ा है बड़े अफसोस नाल आदे पे, बड़े अफसोस नाल आदि पईयां ते ही वास्ते कि जेड़े मेरे नाल कई फॉरेन क्वालिफाइड लोग वापस आए हैं। अच्छा। ते जी वेले तुसां मेरिट को रिकग्नाइज ना करे सो असा ये नहीं आदे कि जी क्योंकि असा फॉरेन क्वालिफाइड उसे सारे सिर दे उत्ते कोई सिंह लगे पे खुदा ना खास्ता कोई कहना, लेकिन कम अज कम कोई मेरिट थी ते एहतराम होना चाहिए है कि एक बंदा है वो कम करेंदा पे। ये सारे मुल्कां च बाकी सारे मुल्कां च बाकी सारे मुल्कां विच सारे मुल्क क्यों कहने बस क्योंकि जी ये जड़ा पर्ची सिस्टम है ये जड़ा है अनफॉर्चुनेटली मेरिट दी रिकग्निशन क्या नहीं ते अगर वा परवरी च आखो ही को नेपोटिज्म है ते जड़ा टू पुट इट ब्रीफली पर्ची सिस्टम लोगों की क्वालिटीज़ को रिकग्नाइज ना करना ते सिस्टम्स इन प्लेस कोई नहीं। मतलब तुहाडे कोल उत्थां एक पूरा सिस्टम है लॉयर्स को ट्रेन करन दा। अच्छा। जी वेले उत्थां लोग तुहानू पता है कि इत्थां जिवें प्रोफेशन डिवाइडेड कोई नहीं, बैरिस्टर्स ते सोलिसिटर्स के नहीं, उत्थां प्रोफेशन जेड़ा है वो डिवाइडेड है, लेकिन उन्हां दी भरपूर उन्हां को अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेनिंग दी। अच्छा। सोलिसिटर दी 2 साल की ट्रेनिंग होंदी है, बैरिस्टर दी अपनी प्यूपलेज होंदी है ते हुंदे बाद जिहड़ियां फर्म्स उन्हां को ट्रेन करदियां उन्हां को रिटेन भी कर दिंदियां। अच्छा। ही तरह दे कोई सिस्टम इत्थां कोई नहीं। इत्थां तुसां देदे पियो सो कि इत्थां सीनियर जेड़ा है वो करोड़पति है। जी हाँ। जूनियर भुखमरदा है, जूनियर विकालत ते बल्कि अनपेड मैं हैरान थींदी हां कि जी अनपेड ते वॉलंटियर जॉब्स इत्थां इतनी बेतहाशा हैं। क्यों आखिर जे अनपेड जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं ते पेड जॉब्स क्यों नहीं हो सकदियां? ते उन्हां दी जेह्ड़ी सैलरीज हैं वो भी काफ़ी हद तक मैं ते इ'यै आखांगी कि काफ़ी शेमफुल हैं। उन्हां दे विच ओके दिन के गुजारे मुश्किल ते बहुत ज़्यादा तजाद है तुहाडे कोल, यानी कि या ते बहुत हाई फ्लाइंग लॉयर्स हैं जिन्हां दे कोल अनगिनत मतलब माशाअल्लाह उन्हां दे है, या वह दूजी जगह जिवें तुसां आखे कि वो दूजे प्रोफेशनस विच चले वेंदे हैं तो वकालत उन्हां को अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जेह्ड़े मैं इ'यै गल्ल है कि जी वेले तक ही मुल्क विच हीरो वर्शिप रासी ते जी वेले तक ही जी वेले तक ही मुल्क दे सिस्टम्स ही ना ठीक थींदे जी हूँ वेले तक साकू कई प्रोफेशन विच कोई उम्मीद क्या करूँ तुसां बैरों थी कि आंदे हो साडी कौम को दसो साडे हुक्मराना को दसो कि भाई असां क्या सिस्टम क्या करूँ? इतना गरीब पिसदा पे बिल्कुल उनको तो 2 वक्त की रोटी भी कहीं नहीं मिलती पई, बिजली का क्या हाल था पे, महंगाई क्या है, क्या सजेस्ट करे तो क्या करे कौम? कौम अपने पैरां ते आप खड़ा होने की कोशिश करे, कोई को मौका मिल सी ना था है ना। जी हाँ। और तुसा दे दे पियो कि नेपोटिज्म इतना है, पर्ची सिस्टम इतना है कि कोई बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता ते जेड़ा वो निज़ाम चलदा पिया है अंग्रेज़ां दे ज़माने दा वो निज़ाम अनफॉर्चुनेटली हाले तई है लोगों की स्पिरिट ना लो गया। जी हाँ। वो स्पिरिट ही तो नहीं रह गई ना। जी हाँ। चलो निज़ाम उमें ना चलाओ तो स्पिरिट तो अच्छी होवे। जी हाँ। जी हाँ। मतलब देखो बहु लोग गल करेंदे डेमोक्रेसी दी, मेरा तुहाडे कोल एक सवाल है। जी जी। बहु लोग गल करेंदे एक डेमोक्रेसी दी, मैं भी बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बहु ज़्यादा बिलीव करदी हां डेमोक्रेसी दे विच, लेकिन जे तुसां एक एवरेज पाकिस्तानी दे नाल गल करे सो 5 मिनटां वास्ते एक एवरेज वोटर दे नाल जी 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 ते वह तुहाडा डेमोक्रेसी दे बारे विच क्या ख्याल हो? क्या ख्याल है? बिल्कुल सही याद पे मैं ना अपनी ज़ाती तौर पर दसावा कि मैं को तो ये सिस्टम अच्छा नहीं पे लगता कि वोटर की जी हैसीयत है, तुसा स्कॉलर हो तारा भी एक वोट है, सारे घर जी मासी कम करें दी पी है उनका भी एक वोट है, और तुसा बराबर थी वेंदे हो। क्या ये इस्लाम आधे ही में इवें तो कह नहीं ना। मुत्तकी परहेजगार की वैल्यू अलहदा है, कॉमन मैन की वैल्यू अलहदा है। इस्लाम जड़ा है और निरा दा निरा डिक्टेटरशिप ऑफ अल्लाह है। तुसां कुरान और हदीस को बहन नहीं बन सकते, लेकिन तुहाडे जेड़े कवानीन बनते हैं भावें तुहाडे यूरोप बनते हैं भावें लंदन बनते हैं वो कवानीन कहनी जेड़े इस्लाम आधे इन्हें तो तुसा क्या आदे?
कवानीन दा ये है कि तुसा सही आदे पे वे कि खुदा दी डिक्टेटरशिप ही तरह की देखो खुदा ने तो फ्री विल भी दे दी ना ह्यूमन बींग को, लेकिन वो थोड़ी जी तकवे वाली गाल है, मैं बिल्कुल उनके नाल हमायत करे सा। कवानीन दा ये कि पाकिस्तान में कवानीन हैं कई जड़े अनफॉर्चुनेटली जड़े डिक्टेटर्स ने इंपोज किते वो स्पिरिट ऑफ इस्लाम दे अगेंस्ट वेंदे ओ ह्यूमन राइट्स दे भी खिलाफ वेंदे जड़े सारे सिविल हुक्मरान हैं उन्होंने तो वही कॉपी की वो कॉपी किता है, उन्हां दी जरूरत क्या नहीं ते ओ जड़ा है बिल्कुल है जी ते कई जगह पे तारा घराना भी मजहबी है, तारे वाले साहब सारे मजहबी स्कॉलर हैं जी हां, इत्थां भी आइडियोलॉजी है पई जी हां, लेकिन उनदे अमल दरामद क्या ते ते बाद उन्हां दी इंटरप्रिटेशन विच वो गाल है कि जेडे डिविजन्स हैं अनफॉर्चुनेटली कि जी केड़ा निज़ाम होवे क्या होवे, ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं ते तुसा आप भी कानूनदान रहे वैसे इन्फोर्समेंट दा भी जड़ा है मसला, मतलब सबसे ज़्यादा कवानीन जितना होंदे उतना इन्फोर्समेंट कहनी जितना मिसाल के तौर पर कुछ काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन वाले भी मिसाल के तौर पर टॉर्चर दे या इन तरह के जो कवानीन हैं वो तो है ना अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने उत्ते इम्प्लीमेंटेशन लेकिन जो फितरत के खिलाफ कवानीन हैं उन्होंने तुसा सही आदे पे कि चैलेंज नहीं किया वेंदा ते यह साड़ी गाल आ वेंदी है कि एक साकू कंपोज निज़ाम चाहिए, चाहे टेक्नोक्रेट चाहे पढ़े लिखे लोग आवन उन्होंने आवन का मौका तो दियो। देखो तुहाडा जेड़ा कशकोल है वो बहर दे जेड़े तुसे ओवरसीज पाकिस्तानी इसको मौका दियो तो तुहाडा कशकोल भर दे लेकिन साकू तुसा कसी कदाई ड्यूल नेशनल वो आदे ना हथों सड्डो ते लत्तों भगाओ आला सा था वेलकम कोई ड्यूल नेशनलिटी दे ना वो ये है कि भाई मोइन कुरैशी ने लोग ना आ सकें लेकिन नहीं मोइन कुरैशी के अलावा भी मैं तो आपको दसा कि काफ़ी डिसल्यूजन करें देन जेडे बहर के लोग हैं जेडे आमना चाहते हैं जेडे मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते ऑन मेरिट कोई इतना दरवाजे खुले क्या नहीं, बल्कि इतना तक कि मैं तो आपको मेरे पास कोई ह्यूमन राइट्स का एक केस आया है, वो बेचारी इतना सैटल थी होना चाहती है, अच्छी बड़ी प्रोफेशनल आई उन्हें अपने एक बैंक विच ताकि बैंक तरक्की करन जिवें पैट्रियोटिज्म का जज्बा होता है उन्हें अपनी पूरी जमा पूंजी जी एक बैंक दे विच रखवाई। एक दो फिक्र कौम को क्या मैसेज दे सो? जी मैं कौम को यह मैसेज देसा कि ये मुल्क जड़ा है वो मोहम्मद आले मोहम्मद दे सदके विच बने है सही ते जड़ा इस्लाम दे ते इस्लाम जड़ा है वो इंसानियत का मजहब है सही, बस साडे विच जड़ा इंसानियत का जज्बा है हुकू असा बरकरार को रमज़ान का महीना है ज़रा झांक के देख गिनो कि साढ़े हमसाए की क्या कैफियत है तो खुद अपना पैरा उत्ते खड़े थी वन की कोशिश करूँ कहीं मैं उत्ते एतबार ना करूँ अपने सिस्टम्स को खुद रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँ तो ये वक्त है जिवेले नौजवान अपना किरदार अदा करें तो हीरो वर्शिप तू हट वजन। जी नाज़रीन तुसा बैरिस्टर साहब की गल सुन के दिन बड़ी मुकदी मुकान की गल उन्होंने यह की है कि असा बैसीयत कौम खुद सोचूं कि असा क्या करने सारा 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 जरा तकिया है वो रह वेंदे हुक्मराने दे उत्ते या पोजीशन दे उत्ते असा ऐसे लोग चुन के घेना कि वो ना सिर्फ अपनी कुवत दे नाल बल्कि सारी कुवत दे नाल शामिल थी वे तो असा एक ऐसा सिस्टम इतना राइज करूँ जिंदे हर शख्स को बराबर का मौका मिले। और बैरिस्टर साहब का आखना ये भी है कि नेपोटिज्म इतना ना होवे पर्ची सिस्टम ना होवे बल्कि बासलाहियत लोगों को अगवा आने का मौका मिले। ये नाल ही मैं शुक्रगुजार हाँ रुबाब साहबा का कि उन्होंने साकू टाइम दिते, इंशाल्लाह वल भी कई वेले अस उन्होंने मुलाकात वास्ते सदेसूँ और प्रोग्राम तक दिखेसूँ। अगले मेहमान सारे अगले हफ्ते आसन उन वक्त तक हमें सईद मलिक को इजाज़त दो। अल्लाह।